बोले लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय सिया बलरामा। श्री राम जय राम, जय जय हो सरोज राजा हो रामा, और निज मन मुकुर सुधारे हो रामा। घुवर विमलय से हो रामा, जो दाऊ चारे हो तनो जानी के सिया हो रामा, असुमेरा मैं पवन को मारे हो रामा। हरि हो कले सही काल हो राम। सरस्वती मैया हो रामा, और हृदय बस होगा से हो राम। रक्षा करो मोरे रामा, ब्रह्म विष्णु महेश हो राम। राम जय राम, जय जय सिया बलरामा। श्री राम जय राम,
भजले रामा भजले रामा भजले रामा भजले रामा भजले राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहे सिया राम राम भजन सिया राम भजन सिया राम भजन सिया राम।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कहे सिया राम जय आओ महातारी। ए तुरी स्वामी गजानंद महाराज के पावन चरण कमल में प्रथम पुष्प। अब आओ आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी ला इस सभा में बुलातो कहो सिया राम जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे सिया राम आओ देवी दुर्गा ये हमारो दुआरिया हो के बनहा पारा थे गोहारे हो माया मोर सेवक बनहा पारा थे गोहारे हो
सुंदरी हो जा तैयार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके राम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते राम नारायणी नमोस्तुते राम। जय माँ दुर्गा के प्रणाम करके कथा आरंभ करता राम। छत्तीसगढ़ में जन्म धरे राम अवे छत्तीसगढ़ में जी अमर हो राम अमर मायार महतारी तोर सूत उठ के पाँव पर उठे सियाराम। तो छत्तीसगढ़ में देवी देवता जी हरि सी मुनि के बसे रहे राम। अब छत्तीसगढ़ के गुरु तुर बोली गुड़मा पागे के रहे थे सियाराम। अरे छत्तीस ठन है नाम धाम के अब छत्तीस रंग फुलवारी है राम और छत्तीस ठन है तीजे तिहार और छत्तीस रंग फुलवारी है थे सियाराम। गाय हो भारत माता के इकलौतीन दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन कोरा में बसे ग्राम निवारी कला कहो सियाराम। यहाँ के जम्मो संत समाज दाई दादा भाई बहनी मन के पावन चरण कमल में ये लड़का है तो सुंदर मस्तक झुकावत है कहो सियाराम। आज देख तो ये छत्तीसगढ़ में बरसों पहली मणिपुर नाम के नगर ही यहाँ के राजा के नाम और रानी के नाम पद्मावती कहो सियाराम। आज ये अपनी आँखी
के तारा, प्राण के प्यारा, कुल के दीपक, राजकुमार ताम्रध्वज धजला आरा में काट के ब्राह्मण देवता ला दान कर दी। वही के मणिपुर के नाम आरंग मन के कहो सियाराम। ये आरंग है तन हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जी हाँ, राजा मोरध्वज के किला आज भी देखे पर मिलते कहो सियाराम। आप महतारी हो वही महान राजा के गाथला आप मन के बीच में टूटी फूटी गायन वादन एवं झांकी के माध्यम से दिखाए और सुनाए बरजावत कहूँ सियाराम। जिला धमतरी गुजरा है मोर गाँव, जिला पूछा तयाहुरा जिला धमतरी गुजरा है मोर गाँव, जिला पूछा तयाहुरा खारू नदी तीर कही के बेला लया है संतों मोर ध्वजराज चलाते हैं राम। अजमनीपुर एक नगर है संतों मोर ध्वजराज चलाते हैं राम। जिसकी रानी पद्मावती संतों पति चरणों में प्रीत लगाते हैं राम। वह राजा है संतों धर्म धराते राम।
दानियों में शिरोमणि है संतों दानी नाम कहा। जिसकी रानी बड़ी पतिव्रता सेवा पति की बजाती है राम। पति चरणों में वह देवी संतों निस दिन ध्यान लगाती है राम। वास्तविक में दाई हूँ नारी के लिए केवल एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही उपवास कहे सियाराम। मन क्रम वचन से पति के सेवा बजाना ही नारी मन के परम कर्तव्य है कहो सियाराम। आज रामचरितमानस के अरण्य कांड में माता नसुईया जो है माता सीता ला समझाते कथे बेटी सीता अगर नारी के लिए कोई गहना है जेवर है श्रृंगार है तो वह है पति के चरण में सेवा कथे सियाराम। रामा एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा रामा सिया रामा। काय वचन मन पति पद प्रेम कथे सियाराम। राम उत्तम के अस बस मन माही रामा। मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही कथे सियाराम। मध्यम पर पति देखे कैसे भ्राता पुत्र पिता ने जैसे कथे सियाराम। धर्म विचार सुरुचि मन लही रामा सियाराम। कृष्ण नारी अहि कथे सियाराम। तो रानी पद्मावती हुई पतिव्रत धर्म याद करे मैया पति परमेश्वर के आरती उतारा थे कहो सियाराम। और तुम ही मेरी मंदिर स्वामी तुम ही मेरी पूजा हो राम। तुम ही देवता हो राम तुम ही देवता हो राम।
सुंदर आरती उतारे पति के चरण में प्रणाम करत है कहे सिया राम। हो पद्मा उठो, आज तोला कौन बात की चिंता है देवी, कौन बात के फिक्र है पद्मा, मोला सुंदर बता दे कहे सिया राम। रानी पद्मा कथे स्वामी मोला कोनो बात के चिंता नहीं है स्वामी, कोनो बात के फिक्र नहीं है कथे सिया राम। माता रानी के कृपा ले अन्न धन लक्ष्मी के भरपूर भंडार भरे, 7 वर्ष के बेटा ताम्रध्वज खोर गली में घूमत है, बोला कोनो बात की चिंता नहीं है कथे सिया राम। उस समय मंत्री है तुम कथे महाराज की महारानी की महाराज महारानी कहे सिया राम। कहो मंत्री हमारे राज्य में सारी प्रजा सुख में तो है ना, किसी को किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ हो तो हमारे राज खजाना से अन्न धन रुपया पैसा देना जैन चीज की आवश्यकता है ले जा करके। मंत्री है तो कथे महाराज आपके राज्य में न महाराज सारी प्रजा कुशल है महाराज, आपके राज्य में एक एक घाट में बधुआ एक एक घाट में बैला चारा चारा के पानी कहे अच्छा मंत्री जात बेटा ताम्रध्वज कौन गली में घूमा थे बुला के ले अभी कहे सिया राम। महाराज मैं अभी जात हो कहे सिया राम। तो आज मंत्री है तो लड़का ला खोजे बर गली डहन जावत है, लड़का है तो गली डहन में भगवान के भजन करत करत आवत है कहे सिया राम। तेरा हक ले तेरा हक ले तय भजले सिया राम, बोला तोरे पार जाए कथे पिता श्री प्रणाम माता श्री प्रणाम कहे सिया राम। ताम्रध्वज सदा अमर रघुलाल कस ताम्रध्वज ते कौन गली में घूमत रहे बेटा ते जल्दी से आ जाए कर्ण मोलाल जल्दी से कहे सिया राम। ताम्रध्वज कथे पिताजी एमा लड़का के मिले लड़का जहाँ 4 जन संगवारी ल देखे लड़का है तुम खेले बा भुला से कहे सिया राम। तब होले ताम्रध्वज तोला जब तक नहीं देखन बेटा न तो हमला रात में नींद आए न दिन में चैन पड़े कहे सिया राम। ताम्रध्वज कथे पिताजी माँ ज्यादा चिंता फिकर मत करे करो काबर अरे चिंता में चतुराई घटे कि दुख में घटे शरीर और पापन में लक्ष्मी घटे तो कह गए दास सिया राम। रानी राजा कथे ताम्रध्वज बोला चिंता नहीं करबो बेटा तक का करबर चिंता करबो मोलाल एक ठन बेटा ला बेटा ने कहा एक ठन यहाँ खिला कहा कथे सिया राम। ताम्रध्वज कथे माँ पिताजी ज्यादा चिंता फिकर मत करे करो काबर चिंता है तो नाद मिला पिता बना दो कहे सिया राम। अच्छा माँ ए पिताजी अगर आप मन के आज्ञा होती सुना तो मैं शिकार खेले बा जंगल डहर जाते हूँ कथे सिया राम। रानी राजा कथे ताम्रध्वज कहाँ तक शिकार खेले बा जंगल झाड़ी जाबे बेटा हमार घर में कुआं है हमार घर में फुलवारी है एक कुआं में नहा ले फुलवारी ला। रानी राजा है तुम कथे ताम्रध्वज
आज तो नरम नरम कोमल कोमल पाँव है, कांटा खूंटी है तो गड़ जाही बेटा। ते ये जंगल झाड़ी मत जा, हमार घर में सुंदर फुलवाड़ी ला घूम ले कथे सियाराम। ताम्र ध्वज कथे ये पिताजी माँ ये घर के कुआं में घुमा नहात नहात अस्कट लागे है, फुलवाड़ी ला घुमत घुमत अस्कट लागे है। मोर विचार है सरु स्नान और शिकार कहे सियाराम। तो ऐसे तोर विचार है तो ठीक है ताम्रध्वज, जा संगी साथी ले जा और ते शिकार खेल के आजा कहे सियाराम। तो बेटा ताम्रध्वज शिकार खेले बर जंगल डहर जावत है, रानी राजा है तो महल में आराम करत है कहो सियाराम। मणिपुर के बात ल मणिपुर में छोड़ो, चलो आप मतलब सुंदर हस्तिनापुर के ओले चलतो जी हाँ राजा धर्मराज हिंदन मन में का विचार करत है कहे सियाराम। और ए राम राज आगे हो रामा, ए राम राज मन में विचार करते कि हे भगवान देख तो 18 दिन के महाभारत जीते हैं, एमे हमार दादा परदादा भाई भतीजा कुल परिवार के नाश हो गए कहे सियाराम। आज ये कुल के कलंक मोर मस्तक में लगे कन्हैया, एक कलंक ल मिटाना जरूरी है कहे सियाराम। एक लिया समेत यज्ञ रचा लेते हो, लेकिन नहीं भगवान कन्हैया के सलाह की जरूरत है कहे सियाराम। आज छोटे भाई अर्जुन लगत है अर्जुन आजा भैया आजा भैया आजा भैया प्रणाम भैया प्रणाम कहे सियाराम। का बात है बड़े भैया ते बोला का बरबुला हंसगा जल्दी से बता दे कहे सियाराम। धर्मराज है तन कथे अर्जुन तय सुंदर द्वारकापुरी जा भाई, भगवान कन्हैया लले के आगे दे कहे सियाराम। जो आज्ञा बड़े भैया मैं अभी जाता हूँ कहे सियाराम। देख तो आज अर्जुन है तो द्वारकापुरी हस्तिनापुर निकले, द्वारकापुरी को जावत है कहे सियाराम। कन्हैया 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 ये कन्हैया 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 पुकारत द्वारकापुरी को जावत है कहे सियाराम। मन मोहना तोरे चेहरा नजर नजर मा झूला तरई थेरा, हो जाथे मन हा कान्हा तोरे डाह दौड़े जाथे राम।
भगवान कन्हैया ला पुकारत पुकारत द्वारकापुरी में पहुँचे कहे सियाराम। भगवान कन्हैया खोल के दरवाजा देखे पार्थ कते समय क्या सखा आय के कारण का है मुझे जल्दी से बता दे कहे सियाराम। अर्जुन है तो कथे कन्हैया बड़े भैया धर्मराज है तो ना आप याद करे के सो चलो मोर संग सुंदर हस्तिनापुर चलो कहे सियाराम। ये तो बहुत बढ़िया की बात है पार्थ बड़े भैया बुला है तो चलो कहे सियाराम। आज देर तो सुंदर भगवान कन्हैया और अर्जुन है तो द्वारकापुरी ले निकले हस्तिनापुर के ओर आवत है कहे सियाराम। माया पीड़िता कान्हा बड़ जोर हो गिरा तोरे माया पीड़िता और भगवान कन्हैया आज सुंदर हस्तिनापुर में पहुंच गए कहे सियाराम। राजा धर्मराज है तो भगवान कन्हैया ला देख करके आज सुंदर प्रणाम करत है कहे सियाराम। उठो धर्मराज उठो कहे सियाराम। हे धर्मराज आज मुझे बहुत दिन के बाद में याद करे भैया आज बुलाए के कारण का है मुझे जल्दी से बता दे कहे सियाराम। धर्मराज है तो कथे कन्हैया देख तो 18 दिन के महाभारत जीते हैं हमारा दादा परदादा कुल परिवार के नाश हो गए कुल के कलंक और मस्तक में लग गए एक लिए मैं अश्वमेध यज्ञ रचा लेते हूँ लेकिन आपके सलाह की जरूरत है कहे सियाराम। ये तो बहुत बढ़िया की बात है भैया लेकिन एकर पहली तो विश्व विजेता बने लगे एक लिए शांकर नाम के घोड़ा ले के आजा कहे सियाराम। जो आज्ञा कैसा हो जो आज्ञा कहे सियाराम। मंत्री कथे मंत्री आज्ञा महाराज आज्ञा कहे सियाराम। जा बेटा तय हमार घोड़स्थाल में जा और श्याम करण नाम के घोड़ा ला लेके आ जाए कहे सियाराम। जो आज्ञा महाराज ये भी जात हो कहे सियाराम। जय सियाराम। गाले 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 हरि के भजन लाते गाले मंत्री है तन घोड़ा ले आते भगवान कृष्ण अर्जुन धर्मराज तीनों मिलकर के घोड़ा के पूजा अर्चना करत है कहे सियाराम। ओम पवित्र पवित्रो सर्वस्थान गतो प्यायास मृत पुंडरीकाक्षा श्याम मंत्र सची ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षा पुनातु कहे सियाराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि कहे सियाराम। ओम चंदनस महत्व पुण्य पापनाशनम आपदम हत्यम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा कहे सियाराम। ऐसे कही के आज घोड़ा के पूजा अर्चना करत है। घोड़ा के पूजा अर्चना करे के बाद
मस्तकाभिषेक करते। मस्तकाभिषेक करने के बाद एक पत्रिका लिखते। तो पत्रिका में क्या लिखे सियाराम? पत्रिका में लिखा है यह घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे तृतीयवीर अर्जुन के साथ में युद्ध करना। ऐसे चुनौती भरे पत्र ला लिख के घोड़ा के गला में पहना दी, और घोड़ा ला 3 परिक्रमा घुमा थे कहे सियाराम। 3 परिक्रमा घोड़ा ला घुमा के उत्तर दिशा के ओर छोड़ दी। यहाँ आघू आघू घोड़ा जावत है, पाछू पाछू अर्जुन कहो सियाराम। घोड़ा भागा थेरा, घोड़ा भागा थेरा। आज घोड़ा भागत भागत मणिपुर के सरहद में पहुंच गए। नजर पड़ गए बेटा ताम्रध्वज के कहे सियाराम। इतना सुंदर घोड़ा, ऐसा घोड़ा तो मणिपुर में एक बार नहीं देखे रहे हो। ये कौन राज्य से आए, कहाँ से आए, जाके देखो कहे सियाराम। देखो बेटा ताम्रध्वज घोड़ा ला देखा थे, घोड़ा ला देखा देखा घोड़ा के गला में पाती बंधा है। तेरा देख परिस कथे सियाराम। पाती में लिखा है या घोड़ा हस्तिनापुर नरेश धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे तृतीयवीर अर्जुन के साथ में युद्ध करना पड़ेगा कहे सियाराम। चुनौती भरे पत्र ला पढ़े के बाद में लड़का सोचते मैं भी छतरी चला लूं। छतरी होने के नाते ऐसे चुनौती भरे पत्र को पढ़ने के बाद अगर इस घोड़ा को छोड़ता हूँ तो मैं संसार में इससे अच्छा है इस घोड़े को पकड़कर पेड़ में बांध देता हूँ, और मैं भी तो देखूं कि उस अर्जुन में कितना लड़का है। कौन यार घोड़ा ला पकड़ के बगल में बांध दी, बगल में खड़े हो गए कहे सियाराम। अर्जुन है कौन, घोड़ा के पाँव के चिन्ह देखा देखा आवत है कहे सियाराम। अर्जुन आवा थेरा, अर्जुन आवा थेरा। के बालक खड़े। अर्जुन कहते बाला ये घोड़ा ला तय बांधे बेटा, अगर ये घोड़ा ला तय बांधे ना ते घोड़ा ला छोड़ दे। ये कोई साधारण घोड़ा न है बेटा, राजा धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा है, और जो भी घोड़ा ला पकड़ ही बोला मोर संग युद्ध करे लगी। अब मोला जान खस बेटा, मोला कथे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वधारी वो नाम है अर्जुन। अर्जुन अर्जुन कहे सियाराम। ताम्रध्वज है तुम कथे अर्जुन, जान हूं बेशक तुझे, जान हूं बेशक तुझे अर्जुन तेरा नाम, जो तुमको उम्मीद है तो कर बेशक संग्राम कहे सियाराम।
जहर लइका समझ के समझात हो तो बोला ललकार था कथे सियाराम। जरा से छोकरे दहशत ये न मानी है, तेरी ये बोली गोली सी मेरे हृदय तक। मैं तनसा मगर मेरा रासा कड़ा, मैं तनसा मगर मेरा रासा कड़ा। अरे अर्जुन क्या धमकी दिखाता मुझे, तेरे धमकी से मैं खौफ खाता नहीं। जोरे जौहर की जरूरत अर्जुन के तेरे पाला, मार मार कर बाण करूं, मार मार कर बाण करूं। पुरजे सिर धर के अवनी से अंबार चीर दूं, मुंडन कतर कर कहे सियाराम। अरे मूर्ख बाला हो जा तैयार कहे सियाराम। रामा भजो रामा सिया, रामा भजो रामा, रामा भजो रामा सिया, रामा भजो कहो सियाराम। तो आज अर्जुन है तुम ताम्र धस्से हारे के बाद में कन्हैया कन्हैया पुकारा थे, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए कहे सियाराम। इस निर्जन वन में मुझे बुलाने का प्रयोजन क्या है, बोलो बोलो पार्थ बोलो कहे सियाराम। अर्जुन का ठीक कन्हैया 18 दिन में महाभारत भुजा के ताकत में जीते के सो, 18 दिन में महाभारत जंघा के बल में जीते के सो, 18 दिन में महाभारत गांडी के बल में जीते के सो। लेकिन 7 वर्ष के बालक और सिंह जय प्राप्त करी, एकर कारण का है कन्हैया बोले बता दे के सो, बोले बता दे कहे। और आज तुम्हें अपने गांडियों के प्रति अहंकार, आज तुम्हें अपने भुजा की ताकत की अहंकार, यहाँ तक कि तुम्हें अपने भक्ति का अहंकार हो चुका है कहे सियाराम। तो ये सोच ले कि संसार में मोर से बढ़ के भगवान कन्हैया के कोई भक्त नहीं, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा भूल है। तुमसे महान भक्त राजा मोरध्वज है, जेकर सत्य के पताका भूमंडल में फैला थे, जेकर दानशीलता चारों दिशा में फैला थे। वही राजा मोरध्वज के भक्ति और शक्ति के प्रताप से बेटा ताम्रध्वज तोर से विजय प्राप्त करे कहे शेर। नहीं कन्हैया, झूठ है, झूठ है, झूठ है कहे सियाराम। वही पार्थ, ये बिल्कुल सत्य है। तोर से महान भक्त राजा मोरध्वज है, जेकर भक्ति और शक्ति के प्रताप से बेटा ताम्रध्वज तोर से विजय प्राप्त करे कहे सियाराम। तो ठीक है कन्हैया, बोले परीक्षा लेकर दिखा दे कि तोर भक्त में कितना भक्ति है और कितना कहे सियाराम। अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ, अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ, सोच समझ मन माही। भक्त के लिए इस जगत में कठिन काज कछ नाही। भक्ति प्रताप से रावण ने, भक्ति प्रताप से रावण ने 1000 बार कैलाश उठाया है। भक्ति प्रताप से ध्रुव ने आकाश में राज्य बनाया है कहे सियाराम। नहीं कन्हैया, जब तक मोला परीक्षा लेके नहीं दिखावे प्रभु, मोर आत्मा ला शांति नहीं मिले प्रभु, मोर आत्मा ला शांति नहीं मिले कहे सियाराम। तो ठीक है पार्थ,
बुलाए यमराज को केहरी के रूप में आई और हम दोनों साधु के वेश धारण करके राजा के महल की ओर जाते हैं। कहे सिया राम। ओम यमराज देवाय नमः, ओम यमराज देवाय नमः, ओम यमराज देवाय नमः। कहे सिया राम। बघवढ़ी लागे, बघवढ़ी लागे, बघवढ़ी लागे राम। रन भुइया में दुर्गा दाई के बघवढ़ी लागे राम। यमराज है तो भगवा के रूप में आगे, कृष्ण अर्जुन है तो साधु के वेश धारण करे राजा के महल की ओर जावत है। कहे सिया राम। श्री हरि गोविंद बोल ओ मनवा, श्री हरि गोविंद बोल। राजा मोरा ध्वज खोल के दरवाजा देखे, दो साधु महात्मा ल कहे सिया राम। प्रणाम साधु महात्मा, प्रणाम स्वामी, प्रणाम कहे सिया राम। उठो राजा मोरा ध्वज, उठो कहे सिया राम। हे साधु महात्मा, आप मन कौन जंगल झाड़ी कौन डोंगरी पहाड़ी ले घुमत घुमत या हो, आज राजा मोरा ध्वज ल दर्शन दे हो। कहे सिया राम। हे राजा मोरा ध्वज, आज आपके नाम महान सत्यवादी राजा मोरा ध्वज, महान दानी राजा मोरा ध्वज सुने सो तोर दर्शन दर आए हम कथे सिया राम। ए तो आप मन के महानता है प्रभु, अमोर सौभाग्य है जो कि राजा मोरा ध्वज ल दर्शन दे हो। कहो साधु महात्मा, मैं आप मन के का सेवा करो प्रभु, मैं आप मन के का सेवा करो। कहे सिया राम। 3 दिन के भूखा ऐसे रहा वे राजा,
हमरे से न भोजन खिला दे कहे सिया राम। ठीक है साधु महात्मा, ठीक है स्वामी, ठीक है कहे सिया राम। मंत्री कथे मंत्री, आज्ञा महाराज, आज्ञा कहे सिया राम। जा बेटा, तय हमार गौशाला में जा और अच्छा हट्टा कट्टा बकरी होई ना, वो लला के शेर क्या घूमे डाल खैरो राजन। हमार जो ये शेर है ना, बकरी के मांस में खा खा के त्रस्त हो गए। इला तो कुछ और मान चाहिए राजन, नरम नरम कोमल कोमल कथे सिया राम। हे साधु महात्मा, आपके जो शेर है तिलक कैसन नरम नरम कैसन कोमल कोमल मान चाहिए, बताओ स्वामी, मैं जरूर व्यवस्था करूं कहे सिया राम। नहीं राजा महाराज, हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले आप सूर्य देवता को साक्षी बनाओ, बेटा ताम्र ध्वज का कसम लो, फिर बताएंगे कहे सिया राम। राजा मोर ध्वज कथे साधु महात्मा, क्या आप मतलब मोर ऊपर बात के विश्वास नहीं है तो ठीक है, आज मैं आप ला सुंदर बताता हूँ कहे सिया राम। अरे रघुकुल रीता सदाचार आई, अपराध जाए पर वचन न जाए कथे सिया राम। हे साधु महात्मा, बताओ स्वामी, आपके जो शेर है तिलक कैसन नरम नरम कैसन कोमल कोमल माल चाहिए कथे सिया राम। तो सुनो राजा मोर ध्वज, हम बताथन कि हमारा जो शेर है तिलक कैसन नरम नरम कैसन कोमल कोमल माल चाहिए कहे सिया राम। राजा मोर ध्वज, जा तय और तो नारी आरा ला ले आ और आरा ला लाके तोर आँखी के तारा, तोर प्राण के प्यारा, तोर कुल के दीपक राजकुमार ताम्र ध्वजला आरा में काट ले और आरा में काट के शेर के आँख में डाल दे। राजा मोर ध्वज, हम तो सुने रहे कि राजा मोर ध्वज महान सत्यवादी है, वचन के पक्के, लेकिन ऐसा लगता है तू सत्यवादी नहीं असत्यवादी हो, तू वचन के पक्के नहीं वचन के झूठे हो। ठीक है राजा मोर ध्वज, नहीं देना चाहते तो मत दो, भूखे प्यासे ये साधु आपके महल से नहीं। साधु महात्मा ऐसा मत बोलो, साधु ऐसा मत बोलो साधु महात्मा, आज तक के भूखे प्यासे कोई साधु महात्मा मोर महल ने वापस नहीं गए स्वामी, तो यार मन कैसे वापस जा सकते हो साधु महात्मा। साधु महात्मा, बेटा के अधिकार नारी और पुरुष दोनों ले रहते स्वामी, काबर आधा यंग के अर्धांगी होते। एक बार मैं अपन नारी से मशवरा करके आ जाता हूँ कहे सिया राम। तो ठीक है राजा मोर ध्वज, जाओ और जा करके अपने रानी से मशवरा करके आ जाओ कहे सिया राम। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये रोए के कारण का है स्वामी, बोला बता दे स्वामी, बोला बता दे कहे सिया राम। जान चेहरे की सारी चमक उड़ गई, कैसे आंखों से आंसू बहाया हो राम।
दासी पूछे खड़ी सुख की राशि मेरे, दासी पूछे खड़ी सुख की राशि मेरे, किस सबब है उदासी बताओ जरा। ससो पंज का सारा किस्सा मुझे भी सुनाओ जरा। ऐसी भारी क्या सदमा जिगर में पड़ा, ऐसी भारी क्या सदमा जिगर में पड़ा, सो बताओ ना मुझको छुपाओ। रानी पद्मा कथे स्वामी, आपके सूर्य के समान चमका चेहरा में कैसे पाला पड़ गए स्वामी? आप कैसे रोत बिलखत आथुनाथ, ये रोए के कारण का है? बोला जल्दी से बता दे कहे सियाराम। राजा मोरत है कथे पद्मा, मैं क्या बताऊं देवी, द्वार में दो साधु महात्मा है पद्मा, आज तो बेटा मैंने पद्मा आज बेटा ने कैसे देखो देवी, कैसे देखो पद्मा, कैसे देखो कहे सियाराम। तो साधु जो आए मेरे द्वारे तो, उन कटारी सकल मां सुनाया हीरा, मांग बेटा तेरे चेहरे के लिए, तो देने में दिल थपराया। कथे पद्मा, आज द्वार में दो साधु महात्मा है देवी, जेकर बात सुन के आज मोर हृदय है तो थर थर कांपा थे कहे सियाराम। मैं तो दे ही चुका दिल को मजबूत कर, फिर फलेने सलाह तेरा आया प्रिया, मांगा बेटा तेरे कहरी के लिए, तो देने में दिल थरथराया प्रिया कहे सियाराम। रानी पद्मा है तुम कथे स्वामी, आप मालिक हैं तन के व धन धाम के, दे तो चाहे सो मुझको उजर ही नहीं, सैया पैया पढ़ू मैं कभी भूल कर, मेरे लालन की करना जिक्र ही नहीं कहे सियाराम। राजा मोरत दज कथे पद्मा, तेरा कहना वजह है मगर क्या करूं, संत आए भिखारी मेरे द्वार, मांगा बेटा तेरे कहरी के लिए, मांगा बेटा तेरे कहरी के लिए, तो देने में दिल थरथराया हो रहा। चुका दिल को मजबूत कर, मैं तो दे ही चुका दिल को मजबूत कर, दर तुम्हारे तरफ का समताया प्रिया, मांगा बेटा तेरे कहरी के लिए, तो देने में दिल थरथराया प्रिया कहे सियाराम। रानी पद्मा कथे स्वामी, हम तुम कायम तो सूत सैकड़ों होंगे, दिल धरो धीर हिम्मत को हारो मतिया, सुत बिसारो पति, सुत बिसारो पति राम, सुत बिसारो पति, सुत बिसारो पति राम, सत बिसारो मति, सत बिसारो मति
अगर हम तुम कायम रहो स्वामी, हमला एक की जगह में 1,00,000 बेटा मिल जाए, लेकिन एक बार अगर ये सत्य चलेगे नाथ, ये दोबारा वापस नहीं आ सके। कहे सियाराम। राजा मोर भक्त थे पद्मा, और तोर जैसे नारी लपाट में धन्य हो गयो पद्मा। तय बेटा के मुँह हथियार देते हुई ते सत्य से नाता जोड़ ले। कहे सियाराम। हे विधाता, ये तोर कैसा लीला है, कैसा माया है, जो कि बेटा ल दे करके बेटा ल छीनना चाहता। कहे सियाराम। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले राम, ऊपर वाले, ऊपर वाले राम। तोला काला बतान बेटा, दो साधु महात्मा द्वार में आहे मोलाल, आज तोले यारा में काटे दो बेटा, आज तोले कैसे यारा में काट दो ताम्र धन, कैसे काट दो बेटा। कहे सियाराम। माँ, ए पिताजी, बस आज के इस बात के लिए रोत माँ। अरे मोर से भाग्यशाली बेटा इस संसार में कौन हुई, जेकर शरीर है तो जीते जीते परमार्थ के लिए जाते। ए पिताजी, माँ आरा ले आओ, और आरा ला के काट के मुला शेर के आंसू में डाल दे। पिताजी बेटा से बोलता बेटा, बेटा लिखा है बोला, यासी लिखा है, हम कैसे बोले यार हमें काट दो। कहे सियाराम। ए पिताजी, अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, रचितिया अधम शरीरा। कहे सियाराम। पिताजी, अर्चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्व के बने हाड़ मांस के काया, एला तो एक दिन मिटना है। कथे सियाराम। एकर से मोह हटा ले पिताजी, एकर से मोह हटा ले माँ, आ सुंदर मोला ब्राह्मण देवता ला दान कर दे। कहे सियाराम। मृत लोग यह जो भी आते ना बोला जाए बल्लभ थे। कहे सियाराम। अरे आया है सो जाएगा, ये राजा रंग का फकीर हो रहा, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जात जंजीर। माँ, तोला मोला सबुल जान हेरा, महूल जा लगी, ये संसार ल जा लगी माँ, संसार ल जा लगी। कहे सियाराम। तोला मोला सबुल जान हेरा,
जाए के तो 10 बहाना है राम। फिर जाए के तो 10 बहाना है राम। पिताजी, ये मेरे बोलो कि पिताजी, क्या जो भी आगे ना, बोला ज्यादा लगते। आज एक ले, चिंता मत करो पिताजी, मोल हटा ले, ये संसार के अंदर नियम है। अब तो संसार में छोड़ के जाने वाला हूँ। एक कन तोर गोदी में खिला ली माँ, तोर कोरा में दुलार ले पिताजी कहे सियाराम। तोरे गोदी में मैया वो खिलाई ले राम, तोरे कोरा में पिताजी दुलारे ले राम।
तैयार नहीं किया भोजन खिलाना है राजन तो जल्दी करो वरना भूखे प्यासे साधु आत्मा से नहीं साधु महात्मा स्वामी आज तक के भूखे प्यासे को साधु महात्मा वापस नहीं गए स्वामी आप धीर धरो साधु महात्मा आपके लिए भोजन जरूर तैयार हुई कहे सियाराम। तो सुनो राजा मोरध्वज जब तुम और तुम्हारे नारी बेटा के सिर में आरा चलाओगे तो नेत्र से आंसू नहीं गिरना चाहिए अगर नेत्र से आंसू गिरता है तो हमारे शेर भोजन नहीं करेगा इतना बात जो आज्ञा साधु महात्मा जो आज्ञा स्वामी जो आज्ञा कहे सियाराम। मंत्री मंत्री जा बेटा जल्दी से आरा ले आ मंत्री आरा ले कहे सियाराम। राम सिया राम हे रामा राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे संतो राम सिया राम हे राम। राजा मोरध्वज के थे पद्मा आज ही आराला बेटा के सिर में बने रख में पद्मा बेटा के सिर में बने रख कहे सियाराम। रानी पद्मा के थे स्वामी तुझ मुख बाल में कोमल बदन कलाला हे राम तुझ मुख बाल में कोमल बदन कलाला हे राम हाय यारे कहे कैसे सहे कसाला स्वामी आज मोर बेटा बिल्कुल दुधमुहा है स्वामी ए यारा के धार ले कैसे सही स्वामी कैसे सही कहे सियाराम। राजा मोरध्वज थे पद्मा नारी होके तू मेरे ज्ञान को बिसारा है राम नारी होके तू मेरे ज्ञान को बिसारा है राम चिरते लाल को ले सत्य का सारा पद्मा ते कैसे बोलते देवी आते मोर ज्ञान लकाबर विशाल चाहत पद्मा आज बेटा लचीर दे देवी बेटा लचीर दे कहे सियाराम। रानी पद्मा कथे स्वामी
ना चिरा जाए सूरत का भोला भाला है राम, ना चिरा जाए सूरत का भोला भाला है राम। अचानक रामन ये पगड़ों से डाला है राम। कथे स्वामी ऐसे लखे स्वामी क्या विधाता है तो नौरों पर वज्रपात कर दे कहे श्याराम। राजा गौरव थे कथे पद्मा खींच आरे को क्यों खाने लगी तुम्हारा हीरा, खींच आरे को क्यों खाने लगी तुम्हारा हीरा, तुझसे ज्यादा मुझे स्वामी देखिया रे को कले जाए मेरा हाला हीरा, देखिया रे को कले जाए मेरा हाला हीरा। अचानक रामन ये स्वामी कि आज बेटा लचीरे के बजाय खुद जहर की प्याला लपी के मर जर ऐसी करोगे तो प्रिय जाए धर्म सारा हीरा, जर ऐसी करोगे तो प्रिय जाए धर्म सारा हीरा। नाम बदनाम हो संसार रामा मोर दाई ददह बेटल चिरन लागे राम, चिरन लागे रामा मोर दाई ददह बेटल चिरन लागे लकड़ी जल कोयला भई
कोयला जल भैरा। अरे मैं अभागिनी ऐसी जली कि कोयला भय नरा कहे सियाराम। साधु महात्मा कथे राजा मोहन कितने समय तक के मरे मिट्टी को लेकर के बैठे रहोगे? जाओ एक भाग को शेर के आगे में ले जाओ और एक भाग को महल में ले जाओ कहे सियाराम। जो आज्ञा साधु महात्मा, जो आज्ञा कहे सियाराम। तिरंगे महल के हो रामा 10 दरवाजा राम। तिरंगे महल के वो दाई 10 दरवाजा। भोजन लेकर के परोसते साधु महात्मा है तो खड़े होके राजा मोरा धजला बोला थे कहे सियाराम। राजा मोरा धज एक थाली भोजन और मंगवा ले राजा। एक थाली कहे सियाराम। राजा मोरा धज कथे साधु महात्मा एक थाली भोजन काकल्य स्वामी काकल्य कहे सियाराम। राजा मोरा धज हमार मन के एक नियम है कि निसंतान के हम भोजन ग्रहण करन। आज तो बेटा ले बुला ले हमारे संग में बैठ के भोजन खा ली कहे सियाराम। राजा मोरा धज चौके कथे साधु महात्मा अरे क्या सी किताब प्राण के प्यारे फूल के दीपक जरा तुम्हारा विकास में मतलब हम देवता लगाओ करो मैं कहां ले वो बेटा ले बुलाओ स्वामी कहां ले बेटा बुलाओ कहे सियाराम। राजा मोरा धज एक बार आवाज लगा के तो देख दौड़ाता ही तोर बेटा भोजन न खाई नहीं तो सुत भी गया और सत्य भी गया रह गए ठन ठन। साधु महात्मा अगर आप मन कैसे आज्ञा है तो मैं जरूर अपन बेटा आवाज लगा तो कहे सियाराम। बेटा तमरथ आज मलाल पिताजी फिर धरो पिताजी फिर धरो पिताजी। आगे बोला त्याग बेटा तुम्हें सूरज कहूँ या चंदारा तुम्हें दीपक कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरे राज दुलारा।
के राजा मोर ध्वज कथे पद्मा आज हमारे घर में भगवान देवी आज सुंदर आहे इनका आरती सजा ले आरती उतारे थन कहे सिया राम आप मन से निवेदन है सिया राम ताली बजा के ये आरती में साथ देव कहो सिया राम आरती कुंज बिहार की राम श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की राम उठो राजा मोर ध्वज उठो कहे सिया राम हे राजा मोर ध्वज आज तोर नाम है संसार में महान सत्यवादी राजा मोर ध्वज महान दानी राजा सुनेन सो आज तो सत्य और दानशीलता तोर भक्ति के परीक्षा लेकर आ रहे ते वर मांगने राजा वर कहे सिया राम राजा मोर ध्वज कथे कि हे प्रभु अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम मुखी आवत नाही आज साक्षात नर और नारायण वो सामने में हो मैं आप लोग का मांगो कहे सिया राम कुछ तो मांगो राजा मोर ध्वज कुछ तो कहे सिया राम हे प्रभु अगर देना चाहत हो तो मोला एक वचन दो जैसे मोर से कठिन परीक्षा ले हो ऐसे कठिन परीक्षा कलयुग में किसी प्राणी से मत ले हो नहीं तो आपके नाम लेने वाला इस संसार में कोई नहीं रही कहे सिया राम ठीक है राजा मोर ध्वज हम वचन देथन कि आज के बाद कलयुग में किसी प्राणी से ऐसे कठिन परीक्षा नहीं लेवन एव मस्त कहे सिया राम आज से तो वचन में बंधा के भगवान कृष्ण अर्जुन हेतन अपन लोग पर जावत है कहे सिया राम एक रानी राजा बेटा के संग में सुंदर राज चला थे सिया राम मोर समय यही कले समाप्त हो जते मोर कथा भी कले विराम होते आप मन से सुंदर विदा ले तो कहो सिया राम।